श्रीरंग घुमा, पुष्कर घुमा, काशी घुमा, गोदावरी गया, प्रयाग गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कलीना धर्म मित्रेण धरयम बाधुताधुना। कली का जो मित्र है अधर्म, उसने सभी जगह अशांति फैला रखी है। ये नारद जी कह रहे हैं और ये 5000 साल पहले लिखी गई संहिता है। कितनी ठीक ठीक आ रही है कलयुग के विषय में, वो मुझे और आपको देखना है। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण। सत्यम नास्ति, सत्य रहा नहीं, तप रहा नहीं। बिना कारण लोग क्रोधित होते हैं, क्रोधाग्नि दब्धा। वाचाहा मधुरया च वो, वाणी की मधुरता है वो चली गई है। बात बात पे लोग क्रोध करते हैं, किसी का कुशल मंगल देख नहीं सकते। एक भाई ने कार ली, कार एक भाई ने, तो शाम के समय उनके मित्रगण सब बैठे थे, तो वहां बात चली कि भाई आज तो हमारे मित्र सर्कल में, हमारे ही ग्रुप में नई कार आई है। तो वहां सब लोग बैठे थे, उसमें से एक व्यक्ति कहता है अरे आइए, वो मुझे भी पता है, लोन से लाई गई है। अरे लोन से लाई तो ठीक है, 3 साल के हफ्ते, जैसे ऐसे बात कर रहे हैं कि 3 साल के हफ्ते तो वो भाई भरने वाले हो। लोन से लाई है, किसी का मंगल नहीं देख सकते। सत्यम नास्ति, सत्य चला गया। तपः शौचम, तप की जगह ढोंग आया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। उदर का अर्थ होता है पेट। खुद का पेट भरने में ही लोग कुशलता मानते हैं। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य हुतद्दुप। और दुख की बात यह है, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार को कि मैंने यहां तक देखा कि जो संसारी है, जो बाल बच्चे लेकर बैठा है, उसे कोई 5 रुपया उधार नहीं देता, और जो साधु जीवन व्यतीत करते हैं उसकी महाराज जटाई हिलाओ तो वहां से डॉलर गिरते हैं। अब करे क्या? जो घर लेकर बैठा है, जो परिवार लेकर बैठा है, जो बच्चे लेकर बैठा है, उसे खाने के पापा है। और सब आश्रम है वो 5 स्टार जैसे बने। ये यहां लिखी गई बात है। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या हुतद्दुप पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। उसके आगे बताते हैं तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रिनो लोभा दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, कलिकाल में कहा गया है घर घर पे स्त्री का ही चलेगा। तरुणी प्रभुता गे है। शालको बुद्धिदायका, पिता बाजू में बैठे होंगे तो उनको नहीं पूछेगा, साले जी को फोन लगाएंगे, अब इसमें कैसे करे, आगे कैसे बढ़ना है। तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रिनो लोभाद। प्रेम संबंध में, विवाह के संबंध में जहां प्रेम प्रदान होना चाहिए वहां समाज में विक्रय आया। कोई कोई जगह पर कन्याएं बिकती हैं, देखने को मिलता है, और कोई कोई जगह पे बर बिकते हैं। दहेज की प्रथा। विवाह में प्रेम प्रदान होना चाहिए, उनके बदले विक्रय आया। और दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में विश्वास की सुगंध होनी चाहिए, उनके बदला
अविश्वास दिखाई दे रहा। नारद जी कह रहे हैं उसमें घूमते 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 मैं आगे जा रहा था, मैंने एक बड़ा कौतुक देखा। मैंने देखा, नारद जी कह रहे हैं, एक यौवन स्त्री बैठी हुई है और उनके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। और जो यौवन स्त्री बैठी हुई है वो दोनों वृद्ध पुरुष को उठाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो दो उठ नहीं रहे, वो जागरूक नहीं हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं वहां से जा रहा था तो उस देवी ने मुझे रोका। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मंचिंतामपि नाशय। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ये साधु एक क्षण रुकिए। नारद जी जब उस स्त्री के पास गए तो नारद जी ने कहा, आप कौन हो देवी? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आपके बाजू में दो पड़े हुए ये पुरुष कौन है? वो क्यों जागरूक नहीं हो रहे हैं? तब वो स्त्री अपना परिचय बताती है नारद जी को। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति ऋतिख्याता, हे साधु मैं भक्ति देवी हूं, मेरा नाम है भक्ति। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। देखिए, मां यौवन और पुत्र वृद्ध है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो गजब बात हो गई। मां यौवन और उनके पुत्र वृद्ध, ऐसा कैसा? तो भक्ति देवी कहती है अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों पुत्र है, उनका नाम है ज्ञान वैराग्य नामे नाम। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। मेरी दशा ये कलिकाल के कारण हुई है और कलिकाल में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक न होने के कारण जिसकी गिरागी कम हो उसकी दुकान बंद कर देनी पड़ती है। तो कहते हैं इनको मैं बड़ी देर से जागृत करने की कोशिश करते हो लेकिन जागरूक नहीं हो रहे हैं। और संत का काम है कि वो समाज का दुख दूर करें। संत सदा का गुरु सदा, अंत सदा एक राम। तुलसी जीव को तीन ठोर विश्राम। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी तो बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी तो बनेगी। संतन के पुराना कमाई। संतान के पुराना कमाई। होई तेरो बड़ो हाथ रे तोरी अच्छी तो बनेगी। दूसरे के आंसू को पोछे उसे संत जानिए।
सही जाने क्या जाने दाता रे तोरी अच्छी तो बनेगी क्या जाने दाता रे तोरी अच्छी तो बनेगी अच्छी तो बनेगी अच्छी तो बनेगी। भक्ति देवी कहते हैं, हे नारद जी, ये मेरे 2 पुत्र है ना, वो वृद्ध हो चुके हैं कली के कारण, कृपा करे उसे यौवन करे। नारद जी कहते हैं, जरूर से मैं ये प्रयत्न करता हूं। और नारद जी ने वहां गीता जी के, उपनिषद के और वेद के पाठ शुरू किए। लेकिन गीता जी और वेद उपनिषद के पाठ कभी कभी सुन सुन के तो ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं। ये हमारी ही कथा है, ज्ञान वैराग्य ये हमारी कथा है। क्या हो रहा है? जब गीता जी के पाठ हो रहे हैं, जब उपनिषद के पाठ हो रहे हैं, तब ज्ञान और वैराग्य जागृत तो होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में सो जाते हैं। हमारा भी ऐसा है, कथा में कोई कोई बात अच्छी लगती है तो वैराग्य जागृत हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ा समय गया तो कभी कभी तो कोई बात इतनी अच्छी लगती है कि वक्ता को लगता है कि ये तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और बात लग गई है वैराग्य की, ये तो डायरेक्ट हिमालय ही जाने वाले हैं। लेकिन 3 घंटे का प्रवचन पूरा हो, कथा सुनी, फूटा कान, तो ही न आयु ब्रह्म ज्ञान। तो ज्ञान और वैराग्य थोड़ी देर के लिए जागृत तो होते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। अब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हो, आप प्रयोग में सफल रहोगे। एक काम करो, सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है, उनकी व्याख्या आपको कोई साधु पुरुष बताएंगे, कोई संत बताएंगे। इसलिए ये नारद जी जो है सनत कुमार को कह रहे हैं कि ये मैंने पृथ्वी पर ऐसा कौतुक देखा है, इससे मैं मुरझाया हुआ हूं, इससे मैं दुखी हूं। तो आप संत हो तो आप मुझे बताओ। मैंने भक्ति देवी को कहा है कि मैं जरूर से आपके दोनों पुत्र को उनकी यौवन अवस्था में लाऊंगा। ये मैंने भक्ति देवी को कह दिया। तो मुझे आप बताइए, सत्कर्म यानी क्या? सत्कर्म किसे कहे? आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म करें, पर सत्कर्म यानी क्या? तब सनत कुमार कहते हैं, अरे नारद जी, सत्कर्म नहीं जानते। सत्कर्म यानी भागवत